हेलो भाई, तो उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। हाँ भाई, आज फ्राइडे है। मैंने बोला था मैं ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ट्रेड करा है। मुझे आज मैंने बैक टेस्टिंग में भी अपनी बहुत सारी गलतियाँ देखी कि मेरे एक्चुअली ये 2 हफ्ते मेरे इतने ख़राब जा क्यों रहे थे। तो एक्चुअली मैं ना बिल्कुल क्वालिटी सेटअप पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, मतलब अपने एग्जीक्यूशन पे कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट होगा। मैं क्या जस्ट टच हुआ, मैनिपुलेट हुआ, मैं तभी छूटते ही। और आज मेरी सबसे प्राइम एग्जांपल है ये वाली पहली ट्रेड। बाय समझाता हूँ सबसे पहले तो देखो, मार्केट है ओवरऑल डाउन ट्रेंड में। एशियन सेशन में इसने ऑलरेडी ये वाला जो लो, ये वाला जो हाई है वो वाला ले रखा है, ठीक है। ये वाला जो हाई है वो ऑलरेडी ले रखा है और रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप ऑलरेडी दे चुकी है। लेकिन यहाँ पे है एक फेयर वैल्यू गैप। अब मेरे अकॉर्डिंग यार, अगर ये डिसरिस्पेक्ट होता तो मैं इजी पीजी अपनी लंदन कंटिन्यूएशन की ट्रेड पे जा सकता था। लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ। इसने इवेंचुअली करा क्या, इसने दिया 1 मिनट 5 मिनट का 5 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैंने इस मैनिपुलेशन को समझ लिया यार कि ये वो है, क्या बोलते हैं अपना, ये वो है ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट। लेकिन जब तक मार्केट ऐसे जाके फिर ये यहाँ तक ना आ जाए, तब तक मुझे ये नहीं समझना चाहिए था कि ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट नहीं है। तो फिर मैंने यही एक छोटी सी गलती कर दी। अब मैं बताऊँ यहाँ पे ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ट्रेड लेने का रीज़न मैं देख रहा हूँ। मैं जब भी लिक्विडिटी या फिर किसी और बेसिस पे लेता हूँ ना, तब मेरा ज़्यादा अच्छा ट्रेड जाता है बजाय ऑर्डर फ्लो के। क्योंकि देखो यहाँ पे अपना है फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे लिया है मैंने। यहाँ पे इसने ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट करना चालू कर दिया था बाय ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। मेरा एसएल शिटी जगह प्लेस होने की वजह से मेरा फक्ड अप ट्रेड गया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा यार अब क्या पता ये ना मैंने देखो वही गलती करी दोबारा, सेलिंग की तरफ ट्रेड लिया क्या सोच के कि ये वाला ब्रेकआउट। लेकिन जब तक रीसेंट लोअर लो का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं मानते कि यार ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। फिर मैंने यही बस सेलिंग प्रेशर पे ध्यान देना है कि भयंकर रिएक्ट ऑफ नहीं करना इमोशनली, ठीक है। फिर आज शाम को देखता हूँ यार, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, प्राइम वर्जन को दोबारा वापस लाऊंगा, क्वालिटी सेटअप्स पे ध्यान दूंगा, अपने क्या बोलते हैं अपने डिसिप्लिन प्लस पेशेंस के साथ ध्यान दूंगा, अपने स्ट्रैटेजी पर क्वालिटी सेटअप ज़्यादा पकड़ूंगा। मैंने पता है मैं छोटी सी मैनिपुलेशन को एक बार टैप करके मैं ऑर्डर ब्लॉक समझ लेता हूँ। और देखो ऐसा यही रख दिया, ऐसा रखना था यहाँ पे, और ये ट्रेड का यहाँ का ये एंटर होना था, तब जाके यहाँ का टीपी होता। क्योंकि मैंने पता है ये सोच के लिया था कि बैंकर मार्केट ने ऑलरेडी रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप दे चुकी है और डाउन साइड की तरफ ऐसा आ चुकी है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट करंटली रिवर्स मार सकती है, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है। अब इनको मार्केट डेफिनेटली फिल करेगी, तो फिर इसको डेफिनेटली रिस्पेक्ट देगी, तो मार्केट पोटेंशियल अपसाइड आ सकती है। और यही हुआ। मैं अपनी पहली ट्रेड तो वैलिड मानूंगा, जस्ट एग्जीक्यूशन इश्यूज़ प्लस में एसएल बहुत शिटी जगह रखा। एज ए स्कैल्प पता नहीं मैं क्यों ट्रीट कर रहा हूँ लसन ट्रेड्स को। अच्छे से ट्रेड करो यार। मैं क्वालिटी सेटअप बहुत ज़्यादा कमी आ रही है भाई, ये बात देख रहा हूँ आजकल मैं। तो क्वालिटी सेटअप लेना है भाई, ट्राई करना है ट्रेड लेने की, ठीक है। और ये दूसरी ट्रेड तो बेवकूफ़ी थी बस, ये दूसरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे। ये ऐसी ट्रेड थी कि बस बार सेलिंग की तरफ जाए तो ले लिया, बस ये ऐसे वाली ट्रेड लगी मुझे। जब तक इसका डिसरिस्पेक्ट प्लस में थर्ड कॉन्फ्रेंस, तब तक किस बेसिस पे ले रहा हूँ अभी मैं। और एक्सक्यूज़ है पता है मेरा क्या, कि भाई ये अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ गया और फिर ये अपना इधर फेयरवेल का फिल कर दिया। नहीं भाई, जब तक इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है तब तक नहीं, ठीक है। यार स्टिल पता है मेरे को पता क्या लग रहा है, मेरे को ना कुछ टाइम के लिए ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे लेना बंद करना पड़ेगा। मैं अब अपने वही अपना बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं, मैं बस अपना सेटअप लूँगा कि ब्रेको ये लिक्विडिटी स्विप करी फिर ऐसे, बस अपना स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। वरना ऑर्डर ब्लॉक पता है ईजी है, लेकिन उसको टफ बना रहा हूँ मैं ही, बहुत दिक्कत आ रही है भाई। तो भाई खुद पे काम करूँगा, प्लस में स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करूँगा लगातार। आज मैंने अपना बैक टेस्ट करा और इतना क्वालिटी बैक टेस्ट हुआ यार, मैं क्या बताऊँ। मतलब जब तक मैं ये कंफर्म नहीं होगा ना कि हाँ भाई ये ट्रेड 100% इस डायरेक्शन में जाएगी, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहा। तो भाई ट्राई करना है कि क्वालिटी सेटअप प्रॉपर लो भाई, ठीक है। थर्ड कॉन्फ्लुएंस को यार मस्ट पहचानो। मैनुपुलेट हल्का सा होगी तो ये नहीं ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट है प्रॉपर। जब तक बाइंग प्रेशर, उसके बाद फिर दोबारा ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट सेलिंग प्रेशर के थ्रू, फिर दोबारा अपसाइड की तरफ पता चले हाँ भाई मूव वैलिड है। ऑर्डर फ्लो या का डिसरिस्पेक्ट है रिस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लुएंस। तो भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ी कमी लगी,
ठीक है, कि ट्रेंड के उसमें मैं ऑर्डर फ्लो को पहचान नहीं पा रहा। ऑर्डर फ्लो की कमी लगी, बाकी तो ठीक लगा। ऑर्डर फ्लो की कमी के साथ और इन दोनों की कमी क्यों आ रही थी? क्योंकि मैं पेशेंट और अनडिसिप्लिन था, इम्पेशेंट और अनडिसिप्लिन था। चलो भाई, फिर आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। ट्राई करूँगा, ट्राई क्या नहीं लूँगा भाई न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड, क्योंकि प्राइस एक्शन मैं ही फगड़ा हो रखा हूँ, प्लस में प्राइस एक्शन भी ऐसे ही है। ठीक है भाई, चलो फिर मैं ट्राई करूँगा कि यार खुद को ना मतलब प्राइम पे दोबारा वापस लाऊं, कि ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे बेस्ट से बेस्ट ट्रेड लूँ। ठीक है, तब ये ट्राई करूँगा। चलो भाई फिर ठीक है, फिर पीस। हाँ तो फिर भाई ये वाली ट्रेड जो है, मैं मानता हूँ कि मैंने मना करा था कि मैं फ्राइडे को न्यूयॉर्क सेशन में नहीं लूँगा ड्यू टू फक द प्राइस एक्शन, प्लस मैं प्री फर परफॉर्मेंस से भी हट रखा हूँ अपनी, लेकिन मैंने ट्रेड लिया। तो अब बात आती है, ट्रेड लिया तो बढ़िया ट्रेड गया, लेकिन ड्यू टू सम माई मिस्टेक्स फकड़ा था यार। बात रही आज की, आज सैटरडे है, तो फिर आज लिटरली मैं बोलूँ तो मैंने अच्छी वो करी है डेवलपमेंट। लिटरली मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स को लिख लिया, और अब मैं 110% ट्राई करूँगा कि मैं अगले वीक उन सारी मिस्टेक्स को ना करूँ, प्लस में जो मैंने चीज़ फॉलो करने के लिए करी है उन चीज़ों को मैं फॉलो करूँ, प्लस में जो सारी की सारी मिस्टेक मैंने की थी उन पे प्रॉपर फोकस करूँगा कि ना करूँ। और फिर साथ में मैंने एक प्रॉपर प्लान बना लिया कि मैं कैसे अपने अकाउंट्स को हैंडल करूँगा। तो मैं अब गोल्ड में ट्रेड करने की भी सोच रहा था। मैं आज NYS का, मैं तुम्हें आज क्या बोलते हैं, इंडेक्स का प्राइस एक्शन दिखाऊंगा नहीं यार, क्योंकि वो कचरा ही था, वो कूड़ा ही था, तो मैंने यार करा ही नहीं फ्राइडे को इंडेक्स वगैरह में ट्रेड। ठीक है, जिसमें ट्रेड लिया था डायरेक्ट जस्ट वो बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पे बाइस के बात आ जाती है। तो बाइस भाई हमारे प्योर दिखा है, तो फिर प्रॉपर डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने ऑलरेडी लो शिफ्ट कर लिया था। तो भाई दो सेटअप बनते हैं तो मेरे, या तो कंटिन्यूशन मार्केट, अगर मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट दिखता तो मैं इस पे जाता, या फिर बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट दिखता और करंटली फिर मार्केट अप जाता ये रिवर्स रिट्रेसमेंट का शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं ये लेता। और इवेंचुअली मार्केट ने दिया भी मुझे यही, मार्केट ने डायरेक्ट फेयर वैल्यू गैप बनाया। बस मेरी ये छोटी सी गलती रहेगी, पता है क्या? देखो, तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया प्रॉपर, और उसके फिर थर्ड कॉन्फ्लुएंस मैंने एज ए फेयर वैल्यू गैप ले लिया। मार्केट ने मेरा TP1 हिट कर, लेकिन मैं फगड़ा बिच, मैंने अपना TP1 बुक नहीं करा। बस यही गलती रहेगी, मुझे लगा यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन नहीं, मार्केट ने फगड़अप कर दिया। मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गई, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको फिल आउट करा, फिर डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दे दी। बस यार यही थे फिर आज के लास्ट ट्रेड इस वीक की। अब फक्ड अप भयंकर मैं अपने 110% करूँगा, अपनी विनिंग स्ट्रीक दोबारा लाऊंगा, क्योंकि आई एम द बेस्ट, आई एम बिकम द फकिंग मिलियनेयर बिच। चलो भाई फिर पीस।